Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System, the best leading institute for your ND test preparations। जहाँ पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ND टेस्ट की प्रिपरेशंस नहीं करवाई जाती बल्कि आप लोगों को एडमिशन के लिए राइट गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स कम होते हैं, एग्रीगेट कम होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये एक टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और ये एक डिसीजन होता है बाकायदा तौर पे जो लेना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ होता है। आपका ये एक डिसीजन होता है जिससे आपकी लाइफ, आपका करियर जो है वो बर्बाद भी हो रहा होता है और ये उसी एक डिसीजन की वजह से आपका करियर बन भी रहा होता है। अब गैप ईयर लेना, बहुत सारी इसके लिए मिथ्स भी हैं कि गैप ईयर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। कोई कहता है ले लो, कोई कहता है ना लो, फिर अगर ले लो तो फिर डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें। आखिर गैप ईयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी दो साइड्स। एक तस्वीर के देखने के लिए जब आप उसको दो रुख से देखोगे तो आपके सामने पिक्चर ज़्यादा क्लियर होगी, ठीक है। अगर आप लोग उसकी ब्लैक साइड देख रहे हो, अगर आप उसकी कलरफुल साइड देख रहे हो, तो आपको ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि उसको कलरफुल बनाने में या बनने में उसके पीछे कुछ डार्क रियलिटीज़ भी मौजूद थी। उनको भी आप लोगों ने हमेशा इस चीज़ को नोटिस में लेना होता है। किसी भी इंसान की ज़िंदगी, एक खूबसूरत ज़िंदगी, जब वो कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है तो वो खुशी उसको ऐसे ही नहीं मिल जाती, उसके पीछे बहुत सारी डार्क रियलिटीज़ मिल जाती हैं। उसकी लाइफ अगर कलरफुल होती है तो इससे पहले उसकी लाइफ ब्लैक एंड वाइट भी थी, जिसके ऊपर उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, उसके अंदर उसने अपने मेहनत के रंग भरे हैं, फिर जाके उसकी लाइफ में इतनी उसकी लाइफ इतनी कलरफुल हुई है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो गैप ईयर है उसकी दो साइड्स को डिस्कस करेंगे, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी देखेंगे, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी देखेंगे और फिर देखेंगे कि हमें गैप ईयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये चीज़ फिर हम लोग वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने इसकी एक जो ब्यूटीफुल पिक्चर है वो रिप्रेजेंट करती हूँ। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देख के थोड़ा सा हैरान भी होंगे, व्हाट ब्यूटीफुल पिक्चर, हाउ इज इट पॉसिबल, गैप ईयर हमारे लिए एक ब्यूटीफुल पिक्चर कैसे बन सकता है। देखें, अभी जब मैं आप लोगों को ये पिक्चर क्लियर करूंगी तो फिर आप लोगों को नजर आएगा कि ब्यूटीफुल साइड भी है इसकी, लेकिन डार्क रियलिटी भी है और वो भी अब ब्यूटीफुल बन सकती है, लेकिन तब जब आप अपने डिसीजन फर्मली और डिटर्मिनेशन के साथ लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट अवर वीडियो। सो सबसे पहले most important thing, every student falls into one of these category। अब 2026 के एडमिशन हुए हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के ऑलमोस्ट एडमिशन्स क्लोज हो चुके हैं, उनकी मेरिट लिस्ट लग रही हैं या लगने वाली हैं और इन मेरिट लिस्ट के टाइम पर डिसाइड हो रहा होगा कि आपका एडमिशन हो गया या नहीं हो गया। अब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में जब एडमिशन आपकी अप्लाई करने का प्रोसेस जो है, यानी कि आपका काम जो है वो ख़त्म हो चुका है, आप अपने एंट्री टेस्ट से, आप लोग अपने एप्लीकेशन प्रोसेस से, हर एक चीज़ से आप फ्री हो गए हैं। अब यूनिवर्सिटी के रिजल्ट प्रोवाइड करने का टाइम आ चुका है। अब उसने आपको बताना है कि आपने जो इतनी 3-4 महीने मेहनत की है, नहीं की है, बोर्ड्स के साथ की है या नहीं की है, मार्क्स कम है ज़्यादा है, उसकी बेसिस पे आपके अब यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के होने का जो डिसीजन है वो यूनिवर्सिटी अब लेना शुरू कर रही है और आप लोगों को मेरिट लिस्ट की सूरत में उसका फाइनल डिसीजन नजर भी आ जाएगा। अब इस प्रोसेस के बाद आप लोगों के सामने तीन तरह के सिनेरियोज आएंगे। तीन स्टूडेंट्स होंगे, तीन तरह के स्टूडेंट्स होंगे जो डिफरेंट कैटेगरीज में फॉल करेंगे। एक वो स्टूडेंट होंगे जिनको अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल गई होगी, एंड बिलीव मी, ये स्टूडेंट्स किसी भी आसानी से या तुक्के के साथ अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को अचीव करने में कामयाब नहीं हुए होंगे। इन्होंने बहुत सारी स्ट्रगल की होंगी, इन्होंने फॉर श्योर बहुत टाइम पे अपनी प्रिपरेशंस का आगाज किया होगा। दूसरे टाइप के वो होंगे जिनको कहीं पे एडमिशन मिला ही नहीं होगा। अब एडमिशन जिनको नहीं मिलता ना, वो उसका ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, उसके अंदर प्रोसेस ये हो सकता है कि स्टूडेंट ने मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई नहीं किया, अगर उसका एग्रीगेट कम है और उसने फिर भी अगर एग्रीगेट कम हो तो स्टूडेंट को वाइज मूव लेने के लिए उसको मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहिए। अब उसने क्या किया है कि उसने मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई नहीं किया, उनके टेस्ट नहीं दिए या उसको पता नहीं था कि इनके एडमिशन
एडमिशन या ये यूनिवर्सिटी, कुछ स्टूडेंट्स तो होते हैं उनको एडमिशन क्लोज होने के बाद पता चलता है अच्छा ये भी यूनिवर्सिटी होती है। स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च नहीं होती है, पता नहीं होता है यूनिवर्सिटी। तो इस तरह के सारे सिनेरियोज के बाद गुजर जाने के बाद एडमिशन नहीं हुआ वाला टैग भी मिलता है। और थर्डली वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एडमिशन मिल रहा होता है लेकिन वो कंफ्यूज होते हैं कि जहाँ पे वो एडमिशन ऐसी जगह पे मिल रहा होता है कि जहाँ आपका वहाँ पे जाने का गोल नहीं था, टारगेट नहीं था, वहाँ पे एडमिशन नहीं हो रहा था। एडमिशन ऐसी जगह पे हो रहा था जहाँ पे आप बाय चांस जा रहे हो, नॉट बाय चॉइस। ये दो चीजें एक होती है, एक बाय चांस जाना और एक होता है बाय चॉइस जाना। बाय चॉइस का मतलब वो उसमें वो स्टूडेंट्स लाई करते हैं जो सबसे पहले नंबर पे, जिनको ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल गया, उनका एडमिशन उनकी डिजायर्ड फील्ड में हो गया। ये तो परफेक्ट कैटेगरी आ जाती है। कि जो थर्ड वाली कंप्लीटली कंफ्यूज स्टूडेंट्स हैं जिनको अब समझ नहीं आ रही कि जहाँ पे एडमिशन मिल रहा है बाय चांस ही वहाँ पे चले जाएं या फिर स्प्रिंग में एडमिशन ले लें या फिर तीसरी ऑप्शन है गैप ईयर पे चले जाएं, पूरे साल का गैप डालें। अब तीन तरह के स्टूडेंट्स हमारे पास। अब जब ये 2026 सेशन की फॉल एडमिशन्स की जो क्लोजिंग हो रही है तो अब हमारे सामने इस तरह के तीन स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे। अब जो पहली वाली कैटेगरी है ये तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पेजेस के ऊपर भी आप लोग स्टूडेंट्स की सिलेक्शंस की लिस्ट तो आप लोग देख ही सकते हैं। देखिए ड्रीम यूनिवर्सिटी जिस भी स्टूडेंट को मिली है, आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे उन स्टूडेंट्स के रिव्यूज भी देख सकते हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 यूनिवर्सिटीज के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर किया है। और आप लोग उनके रिव्यूज जाके सुनेंगे तो वो आपको यही रिकमेंड करते नजर आएंगे कि टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट करें। ठीक है, अब ये सब बातों को डिस्कस करने का तो आप फायदा नहीं क्योंकि टाइम तो गुजर चुका है। लेकिन अब हमारा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए उसको डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि होता क्या है। अब अगर एक स्टूडेंट गैप ईयर की तरफ जाता है तो उसके सामने क्या होता है, एक होता है फैमिली प्रेशर। फैमिली क्या कहेगी, अब आपका एडमिशन नहीं हुआ। ये एक पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर एक आप कह लें कल्चर ही बन गया है कि अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ या आपने अगर आप 9th क्लास में भी पढ़ रहे थे और उस टाइम पे आपने सप्ली आ गई या खुदा ना खास्ता अगर आपकी सप्ली आ जाती है तो आपको 9th में एक और साल भी लगाना पड़ता है, आपको फैमिली प्रेशर तब भी फेस करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो या आप कैपेबल नहीं हो। मसला ये होता है कि आपको शायद टाइम ज़्यादा चाहिए था या शायद आपने टाइम वेस्ट कर दिया या किसी भी वजह से आपने वो टाइम वेस्ट करके अब आपने एक साल और 9th में लगा दिया। अब वो एक साल आपने और 9th में लगाया, अब आपको एक सबक भी तो मिल गया है ना कि अब आपने इस तरह से टाइम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपने अपनी गलतियों से सीखना होता है। तो ये चीज़ जो है ना हमारे सोसाइटी के अंदर जो है वो नहीं जो है अंडरस्टैंड की जाती और फिर इसमें फैमिली प्रेशर बन जाता है। फिर जब स्टूडेंट गैप ईयर के बाद घर बैठता है ना तो उसको हर टाइम उसके पेरेंट्स की तरफ से ये सुनने को मिलता है। इवन समटाइम्स आपके एल्डर्स ब्रदर या आपके सिबलिंग्स होते हैं जो आपसे बड़े होते हैं, वो भी उनकी तरफ से भी बाज़-औक़ात आपको फैमिली प्रेशर आपको बातें सुननी पड़ती हैं कि तुमने एडमिशन सिक्योर नहीं किया, तुम्हारी यही हरकतें थी, दैट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब ये सारी चीज़ें फैमिली प्रेशर में आ जाती हैं। फिर एक चीज़ और भी होती है क्योंकि आपने कुछ चीज़ें आपने सारा टाइम तो स्पेंड नहीं किया लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई तो किया है ना, उस अप्लाई करने में आपने अपनी एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह भी पे किया है तो वो भी आपको बार बार रिमाइंड करवाया जाएगा कि तुमने इतनी फ़ीस जो है इतनी जगह पे अप्लाई किया तो फिर एडमिशन तुमने फिर नहीं लिया एटसेट्रा। मतलब इस तरह के फैमिली प्रेशर आपको या आपको बातें सुननी पड़ सकती हैं। फिर आपके ये एक इंसानी फितरत है कि जब वो एक सोसाइटी के अंदर चल रहा है, आप सिर्फ यूनिवर्सिटी एडमिशन की बात ना करें, आप एक लोकल सोसाइटी के अंदर आप अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में चले गए तो वहाँ पे आपके बराबर जो इंसान बैठा अगर वो आगे चला गया ना तो आपके अंदर ये एक विल जागेगी कि मैं पीछे क्यों रह गया हूँ। आपको वो आगे जाता हुआ इंसान देखकर आपको थोड़ा दुख महसूस होगा कि मेरी स्ट्रगल्स के अंदर कहाँ पे वीकनेस आ रही है कि वो आगे चला गया मेरे साथ चलने वाला और मैं पीछे रह गया। तो ये एक इंसानी फितरत है, ये आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी एडमिशन के टाइम पे फेस करने को नहीं मिलती बल्कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, आपको ज़िंदगी में कभी भी फेस करनी पड़ सकती है। फिर सोसाइटी के डिफरेंट ओपिनियंस, जो फैमिली तो है ना। अब मैं तमाम
यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि तमाम फैमिलीज ऐसी नहीं होती हैं। बहुत सारी फैमिलीज होती हैं जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड फैमिलीज होती हैं, उनको पता होता है कि चलो अगर 1 साल का गैप लेके वो बेटर डिसीजन की तरफ हमारा बच्चा जा रहा है तो इट्स अ गुड थिंग। लेकिन जो कुछ फैमिलीज होती हैं वो इतनी एजुकेटेड नहीं होती हैं, उनको नहीं समझ आती इन चीज़ों की, तो वो इस बात के ऊपर फिर आपको करते हैं। लेकिन आपके जो पेरेंट्स होते हैं, अब मैं ये बिल्कुल ये भी नहीं कह रही कि आपके पेरेंट्स आपके साथ गलत कर रहे हैं, अप टू सम एक्सटेंट वो भी आपकी फिक्र ही कर रहे होते हैं, आपका ख्याल ही कर रहे होते हैं, बट वो थोड़ा सा एक गलत साइड पर चला जाता है, वो अलग बात है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप इस चीज़ के अंदर आके अपनी फैमिली को ब्लेम करना शुरू कर दो, क्योंकि आपको एट द एंड आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी या वट एवर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ वो आपको मिल ही जाना है। जो आप सक्सेस चाहते हो वो आपको मिल ही जानी है, लेकिन फैमिली आपकी हमेशा आपके साथ होनी चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके बगैर आप सोसाइटी में इतना एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। एक लूप होल जो है वो फैमिली के बगैर रह जाता है, तो फैमिली के खिलाफ नहीं हो जाना इस बात पे, ये एक नॉर्मल चीज़ है। क्योंकि अब वो जब अब यहाँ पे जो मैं आपको बात बताने लगी हूँ ना सोसाइटी के ओपिनियंस की, अब आपके घर में जब कोई भी मेहमान आएगा वो पूछेगा ना कि आपके पेरेंट्स से पूछेगा कि आपका बच्चा क्या करता है, तो उनको जब बताना पड़ेगा, फिर आगे से जो रिलेटिव्स या आपके जो भी सोसाइटी जिससे भी आपका इंटरेक्शन होता है उन्होंने आपको डिफरेंट ओपिनियंस देने शुरू कर देने हैं। वो फिर आपके पेरेंट्स को भी डिफरेंट ओपिनियंस देंगे, वो फिर आपके पेरेंट्स को भी बताएंगे फलां ने ऐसे किया, फलां ने वैसे किया, मेरे बेटे ने ऐसे किया, मेरे बेटे कुछ लोग होते हैं उनको यहाँ पे शो ऑफ करने का भी शौक होता है, और इसकी वजह से पिस जाते हैं बच्चे बेचारे जो अपने एक डिसीजन की तरफ गए होते हैं। तो इन बातों से ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई है ना, इनको मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में भी बताऊंगी। आप लोगों ने बस मैं आपको बता रही हूँ कि गैप ईयर जब होता है, गैप ईयर जब आपको लगता है, तो आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी। मैं आपको आपकी हर्डल्स बता रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसको कैसे फेस करना है। उसके अलावा सेल्फ डाउट, आप फिर इस तरह की जब सिचुएशन से गुजरते हो तो फिर जब आप इस तरह का डिसीजन ले लेते हो ना गैप ईयर का, तो ये जो मैंने ऊपर वाले 3 पैरामीटर्स बताए हैं ना, इनके बाद आपके अंदर इटसेल्फ एक डाउट आ जाता है कि मैंने गैप ईयर लेके कोई गलती तो नहीं कर दी है। तो अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं गैप ईयर के बारे में डिटेल से। अब इससे पहले कि मैं आपको इसकी रियलिटीज को बताऊं, आप लोग इस चीज को पहले खुद से पूछें कि आप गैप ईयर लेना क्यों चाहते हैं। इसलिए नहीं कि आप चाहते क्या है, नहीं, व्हाट डू यू एक्चुअली वांट, नॉट व्हाट डिड योर रिलेटिव्स योर फैमिली सेज, नॉट व्हाट आर योर फ्रेंड्स डूइंग, नॉट। लेकिन आपने अपने आप से ये जरूर पूछना है कि व्हाट इज योर ड्रीम। आप गैप ईयर अपना एक ख्वाब पूरा करने के लिए ले रहे हैं, आपका वो ख्वाब क्या है, ये चीज आपने अपने आप से पूछनी है। जब आप इसका जवाब ढूंढ लें तो उसके बाद आपने गैप ईयर के गैप ईयर को 2 पर्सपेक्टिव से देखना है। अब वो 2 पर्सपेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, एक है द ब्यूटीफुल साइड ऑफ गैप ईयर। गैप ईयर में आप क्या करेंगे, व्हाट कैन 1 ईयर डू, आप 1 साल में अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं। लाइक जहाँ पे आपका एडमिशन, जहाँ पे आपका एक ऐसी फील्ड में हो रहा था जहाँ आप इंटरेस्टेड ही नहीं है, वहाँ पे आप वेल प्रिपेयर्ड होकर यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर करके आपकी यूनिवर्सिटी चेंज हो जाएगी, वहाँ पे आपको नए फ्रेंड्स मिल जाएंगे, आपका करियर के अकॉर्डिंगली आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपका फ्यूचर चेंज हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि ये सब मिलना इतना आसान भी नहीं है। ब्यूटीफुल साइड की जरूर है कि आपको इस तरह के प्रोसेस से गुजरने के बाद आप लोगों को आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल सकती है, डिजायर्ड फील्ड में एडमिशन मिल सकता है, आपको आपके फ्रेंड्स अच्छे मिल सकते हैं, करियर अच्छा मिल सकता है, आपका कॉन्फिडेंस बन सकता है, आपका फ्यूचर चेंज हो सकता है आपके एक गैप ईयर ले लेने से। अगर आप गैप ईयर नहीं लेते हैं और ऐसी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं जिसका रैंक लो है, यहाँ ऐसी डिग्री में चले जाते हैं जहाँ पे आप जाना ही नहीं चाहते, ऐसी यूनिवर्सिटी में जाके 4 साल खुद को ऐसी जगह पे लगाना जहाँ पे इंटरेस्ट ही नहीं है, और फिर बाद में 4 साल के बाद उस डिग्री का कोई फायदा ना हो, उसका कोई आपको बेनिफिट ना मिले, तो 4 साल की
आपने जो अपना फाइनेंस खुद पे लगाया वो भी वेस्ट गया, 4 साल अपनी स्ट्रगल की, अपनी एनर्जी वेस्ट की, वो भी सारी वेस्ट होगी, और आखिर पे आके सिर्फ एक टुकड़ा डिग्री का कागज का। लेकिन ये सब आप लोगों को अचीव करने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। बट यस, यहाँ पे जो मैंने आपको बात बताई है कि गैप ईयर ले लेने से आपकी ज़िंदगी पे ये अफेक्ट पड़ेगा। आपके 1 साल, आपका खुद के ऊपर लगाया हुआ 1 साल आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है। बट देयर कम्स द सेकेंड साइड, द डार्क साइड ऑफ द गैप ईयर। अब डार्क साइड के अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डराऊंगी नहीं, मैं आपको डरा नहीं रही कि आप लोग गैप ईयर ले लोगे तो आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए, होना सब कुछ साथ साथ ही है, वो तो मैंने आपको शुरू में बता दिया। गैप ईयर होने से आपको लेने से आपकी लाइफ पे क्या क्या इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। बट यस, आई कैन गिव यू द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जिसके अंदर जिसको देख के, जिसको सोच के आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगी कि आप गैप ईयर अगर लेना चाहते हैं, आपका दिल है, तो आप सिर्फ ये डार्क साइड को ना देखें, आप ये चीज़ भी देखें कि ये मोटिवेशन मुझे मिली है। ठीक है। अब डार्क साइड आपकी ये होती है कि ये एक ऐसी जंग होती है जो कोई नहीं देखता। देखें, आप लोगों के पास यहाँ पे मैं एक चीज वाज़ेह करना चाहती हूँ कि जब आप गैप ईयर लेते हैं ना, तो लोगों को लगता है, बच्चों को लगता है कि गैप ईयर के अंदर सबसे ज्यादा मुश्किल बात होती है कि आपने पढ़ना होता है। नहीं, आपके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल बात ये होती है कि आपने अपने माइंडसेट को प्रोटेक्ट करना होता है। आपका जो आपने जो सोच के, जो जिन टारगेट्स को सेट करके, जिन गोल्स को सेट करके आपने गैप ईयर लिया है, जब आपको कुछ हर्डल्स को फेस करना पड़ता है तो आपका माइंडसेट उसी चीज़ के अकॉर्डिंगली ढलना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल बात जो गैप ईयर के अंदर हो सकती है वो ये है कि आपका माइंडसेट जो लेके आपने गैप ईयर लिया है वो सोसाइटल प्रेशर से या बातों से चेंज होना ना शुरू हो जाए। इतना डिटर्मिन्ड और फर्म्ड आपने डिसीजन लेना है। अब इसके अंदर आपके पास डिफरेंट पैरामीटर्स आ जाते हैं। ये आप लोगों की पूरी एक जंग होती है जो आपने अपने उस माइंडसेट के साथ और अपनी सोसाइटी के साथ करनी होती है, जो आप लोगों को जो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती है। अब सबसे पहली जंग आपके लिए ये होती है कि अपने साथियों को आगे जाते देखना, उनको यूनिवर्सिटी में देखना। व्हेन एवर यू ओपन द सोशल मीडिया, किसी भी तरीके से आप अपने फ्रेंड से किसी भी तरह से बात करेंगे, वो कहीं ना कहीं तो आपको बताएगा ना। आप उसे इतना ही पूछ लेंगे कि तुम कहाँ पे गायब होते हो, तो वो आपको क्या जवाब देगा? बस यूनिवर्सिटीज़ की असाइनमेंट्स हैं, क्विजेज हैं, बस इसमें ऐसा है वैसे चल रहा है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो देख के वो बेशक वो भी खुद इटसेल्फ अपने अंदर एक स्ट्रगल लेके चल रहा होगा, लेकिन आपके दिल में वो बात सुन के एक हसरत आएगी कि काश मैं भी आज एडमिशन ले लिया होता, तो आज मैं भी कह रहा होता कि मैं बिजी हूँ, मेरे क्विजेज हैं, मेरे असाइनमेंट्स हैं। क्विजेज एंड असाइनमेंट कोई आसान बात नहीं है। गैप ईयर से ज़्यादा मुश्किल बात वो क्विजेज एंड असाइनमेंट्स ही होने हैं। लेकिन एक वहां तक पहुंच, जिसकी डेस्टिनेशन के लिए आपने इतनी स्ट्रगल को शुरू किया हुआ है, वहां तक आप अपने फ्रेंड को जाते हुए देख रहे हो, वहां पे वो पहुंच गया है, वो इंजॉय कर रहा है, वो आप उस जाहिर है जब वो कोई इंटर्नशिप वगैरह करेगा, वो कोई लैब वर्क करेगा, तो उसके लिए वो अपना स्टेटस तो अपडेट करेगा, कोई नई चीज़ सीखेगा करेगा, तो देख के एक हसरत जागेगी। ये आप लोगों के सामने बात जो है वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। तो देखिए, फ्रेंड्स जो हैं वो आगे जाते हैं और इस चीज़ से आपका करियर डिसाइड नहीं हो जाता टोटली, क्योंकि जो आपके फ्रेंड्स आगे चले गए हैं अपने मार्क्स की बेसिस पे, मेरिट की बेसिस पे, ये चीज़ डिसाइड नहीं करती है कि आप नालायक हैं या आपके अंदर किसी तरह की वीकनेस है। वीकनेस नहीं हो, मे भी आपको टाइमली किसी ने गाइड ना किया हो, आपको पता ना चला हो कि आपने सिर्फ इसी वजह से आपका एडमिशन रह गया ना कि आपने टाइम पे तैयारी नहीं शुरू की, आपको राइट गाइडेंस नहीं मिली थी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको जुलाई के महीने में पता चलता है, और उस टाइम पे आपको पता है कि जुलाई के महीने में टेस्ट हो रहे होते हैं। जुलाई के महीने में बहुत कम चांस है कि आपको किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हुआ हो। तो ये आपके लिए तो ये प्रॉब्लम है। हर किसी का पर्सपेक्टिव और सिनेरियो डिफरेंट होता है। इस चीज़ के ऊपर कोई भी आपको जज नहीं कर सकता कि आपके अंदर किसी तरह का फॉल्ट था। ठीक है। अब
दूसरी बात, जो आपके फ्रेंड्स आगे चले गए हैं ना, ये खुद भी किसी ऐसे फ्रेंड के साथ यूनिवर्सिटी में बैठे होंगे जो एक गैप ईयर लेके आया होगा। तो यूनिवर्सिटी में आपसे किसी ने नहीं पूछना कि आप गैप ईयर लेके आए हो या नहीं, वहां पे आप जैसे बच्चे बैठे होंगे, और आप में शायद जब आप जाके बैठे तो आपसे पहले भी वहां पे कोई एक आधा ऐसा स्टूडेंट बैठा हो जो कहे मैंने 2 साल का गैप ले लिया। फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, यूनिवर्सिटी की लाइफ को इतनी आसान लाइफ नहीं होती है, यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर सिस्टम को मेंटेन रखना, जबकि आप पूरे ईयरली या एनुअल एग्जाम्स को क्लियर कर करके आ रहे हो, आपको एनुअल एग्जाम वाला माइंडसेट है आपका, और यूनिवर्सिटी के अंदर आपने जाके सेमेस्टर सिस्टम में एडजस्ट होना है, तो स्टूडेंट्स को बड़ी मुश्किल होती है। और फिर जब वो थोड़ा एडजस्ट होना शुरू होते हैं तब आपकी स्ट्रगल ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे फिर आप लोगों के जो आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो पीक पे आ जाते हैं, उनके अंदर अच्छा स्कोर करना ज़रूरी होता है, अगर उसमें अच्छा स्कोर ना करो आपका जीपीए गिरना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को मेंटेन रखना कोई आसान बात नहीं होती है, और स्पेशली जो आपकी बड़ी कम्पिटिटिव फील्ड्स होती हैं उसके अंदर तो आपको बड़ा टफ फेज मिलता है सेमेस्टर के अंदर। जैसे इलेक्ट्रिकल की बात करें, आप कंप्यूटर साइंस की बात करें, ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगलिंग फेज के अंदर होते हैं, और इनको हर वक्त ये डर लगा रहता होता है कि हमारा कई सेमेस्टर हमें ड्रॉप ना करना पड़ जाए, कोई विड्रॉ ना करना पड़ जाए, क्योंकि स्टडी मुश्किल हो जाती है। और फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 4 साल की डिग्री 5 साल में भी कर रहे हैं। हो सकता है आपने वो जो गैप ईयर के अंदर अपना टाइम स्पेंड किया उसमें आपने कुछ चीज़ें सीखी हों, उसकी बेसिस पे आप अपनी फील्ड से रिलेटेड चीज़ों के अंदर ज़्यादा एक्सेल करें, और 4 साल की डिग्री में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आप गोल्ड मेडलिस्ट भी तो बन सकते हैं। देखें, ये भी तो एक हो सकता है ना कि आप गैप ईयर के अंदर ऐसी चीज़ों को सीख लें जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है, उसकी स्किल्स आप ऑलरेडी सीख के फिर आप जा रहे हैं, तो फिर जब बेसिक सीखना शुरू करेंगे आपका माइंड उतना ज़्यादा खुलेगा और उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो देखिए, आपके फ्रेंड्स आगे जा सकते हैं, लेकिन जो सिंसियर वन होंगे वो आपके साथ रहेंगे हमेशा, वो आपको कभी आपके गैप ईयर पे टॉन्ट नहीं करेंगे, जो सिंसियर होंगे। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा, सोसाइटी विल जज यू। तुम अभी तक घर बैठे हो, तुमने एडमिशन नहीं लिया कहीं पे, तुमने पूरा साल जाया कर दिया। इस तरह की चीजें फिर जब आप पढ़ने बैठते हो ना तो बार बार माइंड में रिपीट होती हैं। लेकिन लोगों ने सिर्फ आपका प्रेजेंट देखा है, आप लोगों का फ्यूचर वो नहीं देख सकते, लेकिन अपने ड्रीम्स के अकॉर्डिंगली आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो। अब आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपने सोसाइटी की बातें सुन के अपने माइंडसेट को चेंज करके जिस तरीके से वो बोल रहे हैं उसी चीज़ की लाइन के अंदर आ जाना, या जो माइंडसेट आपने बना के अपना डिसीजन लिया उसके ऊपर रहना है। ठीक है। दूसरी बात ये होती है, ये भी आपने अपने साथ एक जंग लड़नी है। फिर बैटल इज विद योर सेल्फ इट सेल्फ, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एफर्ट ओनली। आपने फॉल एडमिशन के अंदर अपनी जितनी एफर्ट लगा सकते थे आपने लगा दी, आपकी जिम्मेदारी थी मेहनत करना। अब रिजल्ट आपके इख्तियार में नहीं है, ये चीज़ आपके इख्तियार में नहीं है कि रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं, सिलेक्शन होगी या नहीं। ये चीज़ डिपेंड करती है आप लोगों की आपके फेथ पे। अल्लाह ताला में भी अल्लाह ताला ने आपके लिए गैप ईयर को ज़्यादा बेहतर लिखा हो आपकी लाइफ में, लेकिन जो चीज़ें हो रही होती हैं वो आप लोगों की भलाई के लिए हो रही होती हैं। समटाइम्स चीज़ें मिलने में आपको जो वेट करना पड़ रहा होता है, उस वेट ने ही आपको बाद में बहुत ज़रा फ्रूटफुल सिनेरियो पेश करना होता है। ठीक है। तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो सिर्फ आप लोगों की ये है कि आपने मेहनत करनी है। आप कल को अगर आपको आपकी खुदा ना खास्ता मंजिल ना मिले तो एटलीस्ट आप ये तो नहीं कह सकेंगे ना कि मैंने कोशिश नहीं की थी, एटलीस्ट कोशिश तो की थी ना। थोड़ी सी कोशिश आपको कहीं ना कहीं लाइफ में ज़रूर काम आ जाएगी। अगर आपने 100% अपना दिया था ना, अगर आपको इसका 70% भी मिल गया ना, यकीन करें बाकी 30% आपको ऐसा मिलेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको लाइफ में कहीं और वो स्पेस मिल जाएगी ना, वो शायद किसी और स्पेस के लिए वो 30% का फ्रूट लिखा हो। तो ये अल्लाह ताला की जो हिकमत है, जहाँ आप लोग मसले आता है उसको भी समझा करें और अपना फेथ जो है वो अल्लाह ताला पे फॉर्म रखा करें। फिर आपके पास आ जाती है सबसे बड़ी बात, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ। अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना बंद करें, जो मिल जाए उस पर शुक्र करें। ये सबसे बड़ी बात है आज के दौर में। जब आप खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करोगे, अभी जो आप फ्रेंड्स के साथ अगर आप
कि वो आगे चले गए, उसने फलां यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, उसने फलां डिग्री के अंदर एडमिशन ले लिया, उसको फलां जॉब मिल गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। जब आप अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर दोगे, आपके अंदर एहसास कमतरी पैदा होना शुरू हो जाएगा, आप अल्लाह ताला से मायूस होना शुरू हो जाओगे। मायूसी गुनाह है, रिमाइंडेड। लेकिन अगर आपने जो आपको मिला है उस पर ही शुक्र अदा करेंगे तो यकीन करें आप लोग ज्यादा, इससे ज्यादा सुकून में आ जाएंगे। जब आप खुद को कंपेयर करेंगे ना, आपका चैन छिन जाएगा। लेकिन जब आप शुक्र अदा करेंगी, आपकी ताकत बढ़ जाएगी। तो आप जहां भी आज हैं, अब अल्लाह ताला का शुक्र जरूर अदा करें। जहां पे काम कर रहे हैं, जिस चीज के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपने गैप ईयर लिया है, गैप ईयर पे वर्किंग कर रहे हैं, उसके ऊपर डिटरमिन्ड रहे, अपनी वर्किंग करते रहें, तो इंशाल्लाह आपको इसका फ्रूट जरूर मिलेगा। अल्लाह ताला की वक्त पर, मसलेहात पर यकीन रखें। अल्लाह ताला ने जब भी आपको देना है, उसने आपकी मेहनत, आपने शायद वो मेहनत करते वक्त इतना सोचा भी नहीं होगा जितना खूबसूरत फ्रूट अल्लाह ताला ने आपको आपकी उस मेहनत का दे देना है। क्योंकि अल्लाह ताला ने मेहनत करने वाले बंदे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। और अल्लाह ताला कुरान पाक में भी कहते हैं कि जो मेहनत करने वाला है वो मेरा दोस्त है। और अल्लाह ताला, जब आप देखें कि एक दोस्त नाम किस चीज का होता है, कि आपको वो दोस्त, आप एक सिंसियर फ्रेंड जो होता है, वो कभी भी आपको मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ सकता। सो हाउ कैन यू इवन थॉट दैट या थिंक दैट कि आपको अल्लाह ताला किसी भी सूरत में अकेला छोड़ेंगे, जबकि वो आपको मेहनत करता हुआ देख रहे हैं और आपको अपना दोस्त कह रहे हैं। तो आप लोगों ने इस चीज के ऊपर भी अपना फर्म बिलीव रखना है। फिर उसके बाद एक चीज आ जाती है हमारी ना सक्सेस। चूंकि हम जो गैप ईयर के अंदर जो हमारी सक्सेस होती है ना, उसमें हमारा माइंडसेट इस चीज के ऊपर सेट हो रहा होता है कि जो हमारी सक्सेस है ना, इस बात पे बेस करती है कि पहले तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, उसमें एक अच्छी सी डिग्री के अंदर, अच्छी सी फील्ड के अंदर डिग्री लेनी है, उसके बाद किसी मल्टी नेशनल कंपनी के अंदर जॉब हो जाए, उसमें कोई 50-60 हज़ार हमारी या 70-80 हज़ार हमारी सैलरी हो, तो बस हम सक्सेसफुल हैं। और फिर जॉब अगर गवर्नमेंट हो जाए तो वो इससे भी ज़्यादा अच्छी बात है, फिर तो हमारी लॉटरी लग जाएगी, तो हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन याद रखें, आप लोग अगर मनी चेस करेंगे ना, तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, आपका पेट कभी नहीं भरेगा, आप हमेशा इसी के पीछे भागते रहेंगे। अगर आप इसके पीछे भागेंगे ना, ये आपके कभी हाथ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप खुद की ग्रोथ इतनी कर लेंगे, खुद को इतना डेवलप कर लेंगे, तो ये आपके पीछे बहुत ज्यादा आएगा, यकीन करें। इसके बाद आप लोगों ने खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है। अब आप गैप ईयर ले तो रहे हैं, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप गैप ईयर लेके अपना सारा टाइम वेस्ट कर दें और बाद में जाके जब एडमिशन की टाइमिंग या टेस्ट अनाउंस हो तो तब आप एक्टिव हो जाए कि अब मैंने पढ़ना है। अब जो आपके पास थोड़ा टाइम बचता है, अब आप देखें, अब आपके पास कोई कॉलेज वगैरह का, एकेडमी वगैरह का स्ट्रेस नहीं, सिर्फ आपने एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है। आपके पास पूरा दिन है, आधा दिन डिवाइड कर ले किसी स्किल को सीखने पर। अगर आप इंजीनियरिंग साइड पर जाना चाहते हैं तो वहाँ पे इंजीनियरिंग के जो फील्ड्स होती हैं उधर भी आपको कुछ स्किल सीखनी पड़ती हैं। कंप्यूटर साइंस में जाना तो फिर आपको तो लैंग्वेज सीखनी चाहिए, कंप्यूटर की लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, आपको पाइथन सीखनी चाहिए, आपको इसके अलावा जो C++ है, जावा है, आप किसी भी, आप इंजीनियरिंग फील्ड में भी जाते हैं आपको पाइथन पढ़नी पड़ेगी, एंड बिलीव में आपको पढ़नी पड़ेगी। आप लोगों का एक सब्जेक्ट होता है AICT का, जो ऑलमोस्ट एक बेसिक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटिंग के हवाले से या टेक्नोलॉजी के हवाले से। तो इंजीनियरिंग इट सेल्फ एक टेक्नोलॉजी, आप बेशक केमिकल जैसे फील्ड में ही चले जाएं, आपको वहाँ पे भी पाइथन पढ़नी पड़ेगी। इलेक्ट्रिकल जैसी फील्ड में जाते हैं तो वहाँ तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज इक्वल टू कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के बराबर का कोर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको मिलता है। तो इस तरह से आप खुद के ऊपर किसी ना किसी, अब जो इस तरह के कोर्सेज हैं या स्किल्स हैं उनको आप सीखें। और ये ऐसी बात नहीं है कि अब आपको सीखने के लिए अब अलग से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। यूट्यूब इज अ बिग यूनिवर्सिटी, एक ओपन यूनिवर्सिटी है यूट्यूब। आपको इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ सकता है, बहुत सारी चीजें डिटेल में समझ आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बी द ड्राइवर ऑफ योर ऑन लाइफ। अब जो आप गैप ईयर लेने जा रहे हैं, ये आपने किसी की बातों में आके गैप ईयर नहीं लेना। आप लोग कहें कि वो मेरे जो फलां हैं उन्होंने फलां फील्ड के अंदर लिया था, फलां फील्ड के अंदर डिग्री की है, तो मैंने भी अब उनकी तरफ फॉलो करना है और उनके जैसे ही आगे अपने करियर को सेट करना है। तो देखें, उसका पर्सपेक्टिव और था, उसका शायद इंटरेस्ट था, आपका नहीं, आप तो कैसे उस फील्ड के अंदर जाए जा रहे हो। तो आप फिर इस बात में अपने माइंडसेट को ही इस बात के ऊपर डिपेंडेंट कर रहे हो कि
आप खुद अपनी लाइफ के ड्राइवर नहीं हो, कोई और आपकी लाइफ को रन कर रहा है। आप किसी और की तरफ देख के आप खुद को उसके अंदर ढाल रहे हो। ये चीज जो है ना वो आपको बाद में बहुत ज्यादा तंग करती है। फिर उसके बाद ये है कि आप लोगों ने सक्सेस से कभी भी इस बात का खौफ पैदा नहीं रखना अपने अंदर कि अब मैंने इतनी मेहनत किया कि पता नहीं अब मैंने कामयाब होना भी है या नहीं है। अगर आप लोग डूबने से डरेंगे ना तो फिर आप लोग कभी भी तैरना नहीं सीखेंगे। तो आप लोगों को अब देखें जिस पेज से आप गुजर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स और भी हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल ग्रेजुएट्स भी हैं जो आज आपकी ही एक टाइम पे आपकी ही पोजीशन पे खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने खुद के साथ जो डिसीजन एक अपने साथ डिटर्मिनेशन किया हुआ था वो उसके ऊपर कायम रहे हैं। ठीक है, अब फिर उसके बाद दूसरों को अपना फ्यूचर डिसाइड करने मत दें, जो कि आपका गैप ईयर के टाइम पे सबसे ज्यादा चल रहा होता है। जब आप दूसरों की बातें सुनते हैं तो आपका अपना माइंडसेट चेंज होना शुरू करता है, तो आप अपना डिसीजन भी चेंज करना शुरू कर देते हैं। फियर नेवर क्रिएट सक्सेस। अगर आप लोग डरेंगे कि मैंने गैप ईयर ले लिया तो अगर मुझे फिर भी सक्सेस ना मिली तो क्या होगा, अगर आपकी इस तरह के थॉट्स ही गैप ईयर के इनिशियल पे ही होंगे तो गैप ईयर के एंड पे आप क्या करेंगे, और फिर आपका गैप ईयर सारा वेस्ट चला जाएगा। तो एक साल जो आप गैप ईयर ले रहे हैं उसको आप मैं सक्सेसफुल होऊंगा ये कह के भी तो स्टार्ट कर सकते हैं ना। तो आप लोगों ने अपना फर्म डिसीजन लेना है, अपना फर्म डिटर्मिनेशन लेना है, और जो क्रिटिसिज्म है वो आपका होता रहता है, वो लाइफ में चलता रहता है, तो उसको आपने इग्नोर कर देना। ठीक है, आप लोगों का डिसिप्लिन जो है वो आप लोगों की मोटिवेशन होगी। आप में से वो स्टूडेंट्स जो अपना डिसिप्लिन बना के रखेंगे, जिनको लगता है कि अब आप में से वो स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि मोटिवेशन चाहिए कि अब हम गैप ईयर में है तो इतनी ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म है उसके साथ बीट करने के लिए भी, तो वो सबसे बड़ी आपकी मोटिवेशन आपका डिसिप्लिन है। जब आपको पता होगा कि मैंने इस गैप ईयर के बाद फलां यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आप अपना डिसिप्लिन बना के रखेंगे, आप पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, आप उसके साथ साथ अपने ऊपर भी वर्किंग करेंगे। इस डिसिप्लिन की वजह से आप लोग अपने स्ट्रॉन्गेस्ट टारगेट की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, और आप लोगों के आज के डिसिप्लिन से आपका कल का फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा और आप लोग फिर सक्सेस के वर्दी हो जाएंगे। लेकिन अब आप लोगों के पास एक और चीज आ जाती है कि जो चीज आपको कोई नहीं बताता है कि आप लोगों का जो सक्सेस है, जो गैप ईयर है, ये इस बात की गारंटी नहीं दे सकता। एक साल का गैप ईयर भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि आपको आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी या ड्रीम यूनिवर्सिटी मिलेगी या नहीं, लेकिन आपका डिसिप्लिन करेगा। जब आपने अपने गैप ईयर को स्टार्ट किया होगा पूरे प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, आपको पता होगा कि इस वक्त मेरे पढ़ने का टाइम है तो मैंने पढ़ना ही पढ़ना है, तो आप लोगों को जरूर एडमिशन मिलेगा। जब आपने इतनी मेहनत किया, प्रैक्टिस किया, आप लोगों ने अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग किया, पूरी मेहनत के साथ आपने, पूरी लगन के साथ आपने मेहनत किया, तो क्यों आपको एडमिशन नहीं मिलेगा? आप लोगों को आराम से एडमिशन मिल जाएगा, बल्कि आप लोग इतने अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर या ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर कर लेंगे। सो अब इतनी सारी बातों का क्रक्स क्या निकलता है कि अब हमें गैप ईयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे कहूंगी कि आपने सबसे पहली बात तो जो मैंने आपको पूरा एनालिसिस करके बताया कि गैप ईयर की मैंने आपको दोनों साइड्स बताई हैं, एक ब्यूटीफुल साइड भी बताई है कि लेने से आपको फायदा क्या होगा, और इसके लेने से जो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है वो क्या होंगी, वो भी मैंने आपको बताया। लेकिन अब गैप ईयर एक तो मैंने आपको सारे सिनेरियोज बता दिए कि इस वजह से होता है और ये प्रॉब्लम्स आपको आते हैं। मैंने तो अपने एंड से सारा एनालिसिस करके आपके सामने पेश कर दिया, लेकिन एक साइड अभी भी रहती है, वो है आपकी पर्सनल साइड। अब मैं आपकी फैमिली कंडीशंस को नहीं जानती, मैं नहीं जानती कि आपके और आपकी स्टडीज के अलावा क्या पैरामीटर्स है, आपके ऊपर किसी तरह का फाइनेंशियल बर्डन तो नहीं है, या फिर किसी और तरह के पैरामीटर्स जो आपको तंग कर सकते हैं गैप ईयर में। अब आपने इन सब चीज़ों को और एक अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशंस है और जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, इन सब को देखते हुए अगर आपको लगता है कि मुझे अपना ड्रीम ही चेस करना है और अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन सिक्योर करना है, तो उसके लिए आपको गैप ईयर की तरफ चले जाना चाहिए। लेकिन फिर ये आपका सिर्फ साल नहीं होना चाहिए, ये वो आपका साल होना चाहिए जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल जानी चाहिए। ये ऐसा साल होना चाहिए, इतने
फर्म डिटर्मिनेशन के साथ आपने अपना गैप ईयर स्टार्ट करना है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं और मैंने आपको ये भी बताया कि आपको हर्डल्स फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन जब आप लोगों को, अगर आप ये भी से सोच के बैठ जाएंगे ना कि आपको गैप ईयर के अंदर बातें सुननी पड़ेंगी, क्रिटिसिज्म सुनना पड़ेगा, आपको टॉन्ट सुनने मिलेंगे, तो ये देखें, ये बातें, ये क्रिटिसिज्म, टॉन्ट्स आपके फ्यूचर से ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है। ये कल को बदल जाएंगी, कल आपका टाइम अच्छा हो जाएगा तो ये टॉन्ट्स बदल जाएंगे, ये क्रिटिसिज्म बदल जाएगा। तो आप लोगों के पास, अगर आपको लगता है कि इस फील्ड के अंदर अगर मैं एडमिशन लूँ तो मैं कुछ बहुत बड़ा कर सकता हूँ, मैं इनोवेशन लेके आ सकता हूँ, मैं कोई काम कर सकता हूँ, तो आप लोगों को गैप ईयर की तरफ जरूर जाना चाहिए। लेकिन एक सक्सेसफुल गैप ईयर को एक कंप्लीट डिसिप्लिन की जरूरत होती है। एक क्लियर रोड मैप आपको पता होना चाहिए, आपको किस किस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है, आपकी टारगेटेड यूनिवर्सिटीज कौन सी है, फील्ड कौन सी है, आपका डेली का डिसिप्लिन मैटर करता है। आपके एक अच्छे और सक्सेसफुल गैप ईयर के अंदर आपका कंप्लीट स्टडी स्केड्यूल, आपने कैसे पढ़ा, आपने सिलेबस कवर किया, आपने अच्छे से, क्योंकि एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के अंदर आपको प्रैक्टिस सबसे ज्यादा चाहिए। प्रैक्टिस आपने की या नहीं की, आपने वीकली असेसमेंट्स को जो आपको प्रोवाइड की जाएंगे, मॉक टेस्ट के थ्रू आपने अपना परफॉर्मेंस का एनालिसिस किया या नहीं, आपके पास कॉन्टिन्यूस मेंटोरशिप मौजूद थी या नहीं, और आप फाइनल एंट्री टेस्ट तक कितना कंसिस्टेंट रहे, ये चीज मैटर करती है। एक सक्सेसफुल गैप ईयर के पीछे ये सारा रोड मैप मैटर करता है। लेकिन इस तरह की सारी कंप्लीट चीजें आप लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है। पास एजुकेशन सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इस सारे सिस्टम को मैनेज करने के लिए। अगर एक स्टूडेंट गैप ईयर पे जा रहा है, यकीन करें इस गैप ईयर की ड्यूरेशन में अगर किसी भी तरह की यूनिवर्सिटी, अभी तक तो एडमिशन क्लोज हो गया है ना, आप लोगों के पास स्प्रिंग एडमिशन का चांस आता है। कोई यूनिवर्सिटीज होती हैं जैसे यूईटी टेक्सला है, इस तरह की यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो उनके पास सीट्स अवेलेबल हो तो वो एडमिशन दोबारा अनाउंस कर देती हैं। ऐसी अपडेट्स आपको प्रोवाइड करके, आपको इसके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करके आपका गैप ईयर जाता जाता बच जाएगा। यकीन करें आपका बच जाएगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं हो सकता, आपको लगता है कि मैंने एडमिशन लेना ही नस्ट में है, जो कि नहीं आपको इस तरह की कोई भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, तो पास एजुकेशन सिस्टम का एक पूरा प्लेटफॉर्म आपके लिए एग्जिस्ट करता है, जिसका सेशन 2027 के लिए स्टार्ट होने जा रहा है, बैच 1.0, जो 15 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है और इनरोलमेंट की डेडलाइन आपके पास 1 अगस्त है। आप लोगों को हमारे इस कंप्लीट एंट्री टेस्ट के अंदर, जहां पे आप लोगों को कंप्लीट एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस के लिए आपको तमाम मेजर यूनिवर्सिटीज हैं, आप जिस भी यूनिवर्सिटी की बात करें, नस्ट, फास्ट, जीकी, कॉमसेट्स, प्यास, बैरिया यूनिवर्सिटी, एयर यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, यूईटी, आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, आपको कंप्लीट एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे। अब देखिए, आप लोगों को हम अपना पूरा सेशन 2027 का सिर्फ आप लोग को 7000 के अंदर दे रहे हैं। इससे पूरा 7000 के अंदर हमने आपको अपना सेशन देना है। 2027 सेशन के अंदर आप जिस भी एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहें, हमारे जिस भी बैच से तैयारी करना चाहें, आपको वो सारा बैच मिलेगा। और रिकॉर्डेड सेशन तो हम लोग आपको पूरा गिफ्ट के अंदर दे देते हैं। आपको इनरोलमेंट लेते ही आपको पूरा रिकॉर्डेड सेशन हम पहले दे देते हैं। अगर आप पहले से खुद से अपने लैदर से तैयारी करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंगली तैयारी करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, आपकी विल है। लेकिन हम लोगों ने आपको पूरा एक स्केड्यूल देना है, जिसके अकॉर्डिंगली 7 से लेकर रात के 11 बजे तक आपकी क्लासेस हुआ करेंगे। उन क्लासेस के अंदर आप लोगों की तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए हर सब्जेक्ट का आप लोगों का डिफरेंट टीचर होगा, जो आपको पढ़ा रहा होगा, जो अपनी फील्ड के अंदर बड़ा एक्सपर्ट टीचर होगा। आप लोग हमारे जो टीचर्स हैं उनकी लिस्ट भी जाके हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर देख सकते हैं। हमारी फैकल्टी को, आपको हर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट टीचर देखने को मिलेगा। फिर आप लोगों की कंप्लीट सिलेबस कवरेज हम करवा देंगे। इसका मैंने आप लोगों को जो चीज़ें आपको बोला है कि एक सक्सेसफुल गैप ईयर स्टूडेंट को रिक्वायर्ड होती हैं, ये न्यूट्रल चीज़ है, ये मैं बैच के हवाले से बात नहीं कर रही, आपको चाहिए, आप खुद अपना एनालिसिस कर लें, आप गैप ईयर लेके आ चुके हैं, बेहतर जानते हैं आप, तो आप लोगों को देखें ये कंप्लीट सिलेबस कवरेज मिलेगी। बल्कि आप लोग अगर हमारा वन बैच से स्टार्ट करेंगे ना, तो आप लोगों के एंट्री टेस्ट आने तक आप लोग की मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो चुकी होगी, आप प्रैक्टिस कर करके एक्सपर्ट हो जाएंगे अपने एंट्री टेस्ट के अंदर। फिर उसके बाद आपके पास डेली स्टडी प्लान आपको आपके पास होता है, आपको पूरा स्केड्यूल मिलता है, आपके पास प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज रहता है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एग्जाम अकॉर्डिंग टू द टेस्ट पैटर्न, आपकी परफॉर्मेंस ट्रैकिंग होती है, 1-on-1 मेंटोरशिप आपकी होती है, गाइडेंस होती है, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिलती है, एवरीथिंग यू नीड ऑन वन प्लेटफॉर्म विद एन अफोर्डेबल प्राइस एंड क्वालिटी।
आप लोगों को 7,000 में मिलेगी। यकीन करें ये 7,000 सिर्फ आपने एक दफा देना है, ये 7,000 सिर्फ आपने एक दफा देना, जिस मर्जी बैच में आप दे दें। उसके बाद 2027 के अंदर आपका जो एक साल का पूरा साल है 27 का, इसके अंदर आप लोग को सारे बैचेस की एक्सेस होगी, सारे लेक्चर्स की, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की, प्रैक्टिस मटेरियल की, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा 2027 के बैच के अंदर विद इन 7,000। सो अगर आप लोग भी अपना गैप ईयर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड इफ यू वांट अ सक्सेसफुल गैप ईयर, पास एजुकेशन सिस्टम का सेशन 2027 बैच 1.0, इसके अंदर इनरोलमेंट लेना मत भूलें। इसके अंदर इनरोलमेंट की डेडलाइन आपके पास 1 अगस्त है। एज सून एज पॉसिबल अपनी सीट रिजर्व करवा लें, इससे पहले कि आपकी सीट जो है वो फिल हो जाए और आपको मौका ना मिले, तो अपनी आप सीट्स को रिजर्व करवाएं एज सून एज पॉसिबल। इफ़ यू वांट टू रजिस्टर योर सेल्फ इन आवर बैच, यहाँ पे जो आपको नंबर शो हो रहा है इस पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग बैच के अंदर इनरोलमेंट ले सकते हैं और अपनी सक्सेस को स्ट्रीम अप कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। आई विश आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लग गया तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।